हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट का। और इस वीडियो में मैं आपको फ्रेंड्स 50+ क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मैनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली passed by the Constituent Assembly? Correct answer is option A, 395 articles and 8 schedules. तो 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स थे फ्रेंड्स, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था। तो फ्रेंड्स, हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशन की अडॉप्शन डेट है फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949। तो ये डेट आपको याद रखनी है। और एनफोर्समेंट डेट है फ्रेंड्स, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तो वो डेट है 26 जैन 1950। इसीलिए हम 26 जैन को रिपब्लिक डे मनाते हैं और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है हमारे इंडिया में। ये आपको याद रखना है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्रेंड्स चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स। तो ये आपको याद रखना है कि 395 अनुच्छेद, यानी आर्टिकल्स को अनुच्छेद कहते हैं हिंदू में, और 12 शेड्यूल्स हैं, और यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिया कॉल्ड इन आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स। तो भारत को फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 5 to 11। तो आर्टिकल 5 to 11 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डील्स करते हैं विद सिटीजनशिप। तो ये पार्ट 2 में है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखना है। Next question, which article of the Indian Constitution prescribes the qualification of re-election to the office of President? Correct answer is option A, Article 57। तो आर्टिकल 57 हमें ये बताता है कि री-इलेक्शन हम कर सकते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस? इंपॉर्टेंट वन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 19 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बताता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल अंडर फंडामेंटल राइट्स डील्स विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 फ्रेंड्स डील करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के शोषण से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article of the Indian Constitution has the Supreme Court declared access to internet as a fundamental right? Correct answer is option B, article 19। तो आर्टिकल 19 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि इंटरनेट यूज करना हमारा एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 48A। तो आर्टिकल 48A हमें ये कहता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है और इसे इम्प्रूव भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution deals with fundamental duties? Correct answer is option C, article 51A। तो आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल इज द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट डिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 39। तो आर्टिकल 39 में वेलफेयर स्टेट डिस्क्राइब किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 में हमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which article of the constitution tells about the post of the vice president? Correct answer is option C, आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 हमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में यानी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में यानी अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 123। तो आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 124 क्लॉज 4। तो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 हमें रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, ये आपको याद रखना है। इम्पीचमेंट मैंने इसीलिए हटाया फ्रेंड्स क्योंकि इम्पीचमेंट वर्ड हम सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट टू एनफोर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 253। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर अ प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 280। तो आर्टिकल जो 280 है वो वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन की फॉर्मेशन के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है आर्टिकल 312, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 338। तो आर्टिकल 338 हमें अनुसूचित जाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान के बारे में बताता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 343 क्लॉज 1। तो आर्टिकल 343 क्लॉज 1 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट्स रूल बी इम्पोज्ड इन द स्टेट्स इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डील्स करता है फ्रेंड्स प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 360। तो आर्टिकल 360 के अनुसार फ्रेंड्स जो प्रेसिडेंट है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कैबिनेट हैज़ बीन यूज्ड वंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस, यानी कि ये कब यूज़ किया गया था और किस आर्टिकल के अनुसार? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 352 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन एवरी स्टेट स्प्रेड एंड इंस्ट्रक्ट द मदर टंग इन प्राइमरी एजुकेशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 350A। तो आर्टिकल 350A हमें ये बताता है कि हम प्रत्येक राज्य जो है वो अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में हम मातृभाषा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अनुसार हम संविधान में कोई भी संशोधन यानी कि अमेंडमेंट कर सकते हैं, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
Which article of the Constitution provides that every state shall endeavor to provide adequate facilities of education in the mother tongue at the primary level of education? Correct answer is option B, Article 350. तो ये आपको याद रखना है. Next question. Which article of the Indian Constitution mentions specific provisions related to different states? Correct answer is option C, Article 371. तो Article 371 विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख करता है, ये आपको याद रखना है. Next question. Article 17 of the Indian Constitution related to? Correct answer is option B, abolition of untouchability. तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 17 में abolition of untouchability कहा गया है, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट्स गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज ग्राम पंचायत? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 40. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देती है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article of the Indian Constitution provides for a national commission for scheduled tribes? Correct answer is option D, Article 338A. तो Article 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान करती है, यह आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Under which article has the special provision regarding the bill been made? Correct answer is option C, Article 170. तो ये आपको याद रखना है. Next question. Under which article of the Constitution can a member of the Public Service Commission be removed? Correct answer is option B, Article 370. तो Article 317 के अनुसार हम लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है. Next question. The right to equality in the Indian Constitution is provided by 5 articles. These are. Correct answer is option C, आर्टिकल 14 to 18. तो आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी के बारे में बताते हैं, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल अनरेस्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 352. तो आर्टिकल 352 में भारत सरकार का दायित्व है कि ये बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगी, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ ए पर्सन टू मैरी अ पर्सन ऑफ हिज चॉइस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 21. तो आर्टिकल 21 हमारे संविधान का किसी भी व्यक्ति को ये संरक्षण देता है कि वो किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है जो उसकी पसंद का हो. अगला प्रश्न. इलेक्शन कमीशन हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 324. तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन को एस्टेब्लिश करने के बारे में बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट एंड एडवाइज द गवर्नर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 163. तो आर्टिकल 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 155. तो आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बताता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which article of the Indian Constitution describes the annual financial statement? Correct answer is option B, Article 112. तो Article 112 annual financial statement के बारे में बताता है. Next question. Which article of the Indian Constitution describes the definition of money bill? Important question. Correct answer is option B, Article 110. तो Article 110 मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में बताता है. Next question. Which article of the Indian Constitution tells about the powers of the High Court to issue certain writs? Correct answer is option B, Article 226. तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट कोई भी रिट इशू कर सकता है, ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which article of the Indian Constitution tells about the creation of new states and changes in the territories, boundaries or names of the existing state? Correct answer is option C, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 संविधान का ये पावर देता है कि आप राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द इक्वालिटी बिफोर लॉ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ देता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के अनुसार उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 40। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution states that the Vice President will be the ex officio chairman of Rajya Sabha? Most important question. Correct answer is option A, Article 64. So Article 64 of the Constitution tells that the Vice President will be the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Next question, which article of the Indian Constitution tells about the post of the President? Correct answer is option A, Article 52. तो आर्टिकल 52 हमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 हमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 270। और फ्रेंड्स, ये जो अपॉइंटमेंट हम करते हैं चीफ जस्टिस या फिर अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो ये कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है, ये आपको याद रखना है। तो कॉलेजियम सिस्टम ही इन चीफ जस्टिस और जजेस को अपॉइंट करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल मेंशंस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्टिकल 63 बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर ए गैप ऑफ 6 months? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 85। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस वीडियो का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट पार्ट, जिसमें मैं आपसे ऊपर पढ़ाए क्वेश्चंस में से किन्हीं 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेने वाला हूं और आपको हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर लिख के उसके सामने सही आंसर। टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।